हेलो, मैं सिर्फ विशाल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जावास्क्रिप्ट के बारे में है। कैसे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करती है वो हम सारा कुछ देखेंगे इन डीप डिटेल्स। ओके, सो हाउ जावास्क्रिप्ट रियली एग्जीक्यूट्स। सो हम पहले ये जान लें कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली है क्या। सो जावास्क्रिप्ट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि वेब ब्राउज़र्स में हमारा चीज़ों को डायनेमिक करने में काम आती है। ओके, सो पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमको समझनी चाहिए कि वो इंटरप्रेटेड है या फिर कंपाइल्ड लैंग्वेज है या वो जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड है। सो इन सब तीनों चीज़ों में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। सो जावास्क्रिप्ट जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज नहीं है। सो इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है कि जब कोई लैंग्वेज लाइन बाय लाइन एज अ प्लेन टेक्स्ट एग्जीक्यूट होती है तब हम उसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं। लाइक पाइथन, पाइथन इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जहाँ पे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, एंड सी प्लस प्लस लाइक लैंग्वेज लाइक सी, बोथ आर कंपाइल्ड लैंग्वेज। यहाँ पे क्या होता है, जो कोड है वो पहले कंपाइल्ड होता है मशीन कोड में, देन इट विल एग्जीक्यूट। एंड नेक्स्ट थिंग इज जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड। इसमें क्या होता है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कंपाइल्ड का भी एंड इंटरप्रेटेड का भी। यहाँ पे इंटरप्रेटेड भी होती हैं चीज़ें एंड कंपाइल्ड भी होती हैं साथ ही, एक एक ही वक्त पे। ओके, उसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। सो जो जावास्क्रिप्ट है वो जीआईटी यूज़ करती है। एंड सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। जो हमारे मेन जावास्क्रिप्ट इंजन्स हैं लाइक अ V8 इंजन, जो कि क्रोम में क्रोम को पावर देता है, जिससे यही जो है जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। एंड स्पाइडर मंकी इज़ अ Firefox JavaScript engine, and next thing is JavaScript core is a Apple engine for Safari. Okay, and these all the virtual machines. Basically, JavaScript engines is nothing, is a also a software जो कि सी प्लस प्लस में लिखे गए हैं। एंड ये सारे वर्चुअल मशीन्स हैं जहाँ पे हमारी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करती है। ओके, तो लेक्सिकल एनालिसिस। सो होता क्या है, जब भी हम कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो वो कोड लाइक हमने लेट एक्स इक्वल टू 10 + 20 लिखा है। ओके, सो लेट्स सी दिस एग्जांपल। so the lexer converts the source code into discrete tokens for let मान लीजिए x इक्वल टू 10 है +20। सो होगा क्या, ये इसको टोकन्स में कन्वर्ट करेगा। लाइक लेट आइडेंटिफायर x हो गया, जो हमारा कीवर्ड है लेट, कीवर्ड को अलग कर लेगा एंड आइडेंटिफायर्स को अलग कर लेगा, नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड सेमीकोलंस सबको अलग कर लेगा। ओके, इसको होगा क्या, सोर्स कोड को टोकन्स में कन्वर्ट करेगा। ओके, देन नेक्स्ट इट्स क्रिएट अ एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। यहाँ पे होगा क्या, इट्स क्रिएट अ मेमोरी ग्राफ, टोकन्स बिकम अ हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग कोड रिलेशनशिप्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन, आइडेंटिफायर्स, बाइनरी एक्सप्रेशन। जो हमारा एग्जाम्पल था उसको कुछ इस तरीके से प्लॉट करेगा मेमोरी में। ओके, JavaScript is no longer text, it's a graph data structure in memory that the engine can traverse and manipulate efficiently. So basically अब जो JavaScript हमारी है, जो हमने लिखा था, जो कोड हमने लिखा था, जो let x इक्वल टू 10 + 20, सो वो अब जो है वो सिंपल टेक्स्ट नहीं रह गया है। इट्स अ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इन मेमोरी, जहाँ पे होगा कि इंजन जो है वो काफ़ी फास्टली उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा, देख पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। तो बेसिकली हमने सबसे पहले क्या कर लिया, हमारा जो कोड था
उसको हमने टोकन, उसका टोकनाइजेशन किया, उसको टोकन्स में तोड़ लिया या ब्रेक कर लिया, एंड आफ्टर दैट वी क्रिएट अ एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री फ्रॉम द टोकनाइजेशन। तो जहाँ पर टोकनाइजेशन करा था हमने उस कोड को एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में कन्वर्ट कर लिया। ओके, गो टू नेक्स्ट। यहाँ पे जो है अब जो ये जो है बहुत सीक्रेट फेज है। यहाँ पे क्या होता है, जब भी बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी कोड, JavaScript creates a global execution context with a memory pre-allocation. This is what hosting really is. बेसिकली होस्टिंग जो है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है जावास्क्रिप्ट में, जो कि हम आगे देखेंगे इन डीप डिटेल्स। सो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जब भी आपका कोड जो एग्जीक्यूट होने वाला होता है एक उससे पहले मेमोरी जो है वो अलॉट होती है, लाइक अ क्रिएट अ विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट इज़ अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट जहाँ पे पूरे जो आपकी एप्लीकेशन है वहाँ पे एक विंडो, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। मेमोरी स्पेस होता है, मेमोरी स्पेस में हम बोलते हैं प्री एलोकेट्स वेरिएबल्स एस अनडिफाइंड। अब जो अनडिफाइन है प्री एलोकेट्स वेरिएबल्स एस अनडिफाइंड, यहाँ पे हम देखेंगे होस्टिंग में कि कैसे कि किसी एक वेरिएबल को एक वैल्यू दी जाती है अनडिफाइंड, बट ये जो वैल्यू है वो पहले से ही दी जाती है उस कोड के रन करने से पहले। बाकी मैं फंक्शन स्टोरेज स्टोर्स एंटायर फंक्शन डेफिनेशंस, वो सब हम बाद में देखेंगे। सो लेक्सिकल इन्वायरमेंट एंड क्लोजर्स। सो यहाँ पे होता क्या है जावास्क्रिप्ट में, एवरी फंक्शन क्रिएट हिज इन्वायरमेंट। ओके, लाइक it stores local variables, functions, and arrays, some and many more things. So और इसमें क्या होता है कि कोई भी मेथड या कोई भी फंक्शन अपने आउटर फंक्शंस के वेरिएबल्स फंक्शंस को एंड वेरिएबल एंड फंक्शंस को पॉइंट कर सकता है, लाइक आउटर फंक्शन पेरेंट उसको पॉइंटर। ओके, सो इट्स आउटर रेफरेंस होल्ड कर सकता है उसका, दिस फ्रॉम अ स्कोप चेन वाइल लिंक लिस्ट इनेबलिंग द क्लोजर मैकेनिज्म। इसमें जो है वो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है जहाँ पे हम किसी कोई चाइल्ड मेथड या चाइल्ड फंक्शन अपने पेरेंट फंक्शंस के वेरिएबल्स का रेफरेंस रख सकता है। सो बेसिकली क्लोजर्स aren't magic, they are functions holding referencing to outer lexical environments stored in heap memory. This linked structure allows inner functions to access outer variables even after the outer functions returns. अब ये वाला सीन जो है वो हम यहाँ देख लेते हैं। ओके, ये जो मैंने एक टेम्पो बना रखा है, लाइक इट्स जस्ट अ डमी। ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ डमी, एक एग्जांपल। ओके, सो यहाँ पे अभी नोट के एनवायरनमेंट में चला रहा हूँ तो आप इसको थोड़ा नेगलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स एग्जीक्यूट फर्स्ट लाइन। ये इसको ब्रेक पॉइंट्स बोलते हैं अगर आपको नहीं पता है। सो हमारा जो कोड है वो यहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो मेरा कोड जो है अभी यहाँ पे रुका हुआ है, तो मेरा एक जो वेरिएबल है नेम जिसके अंदर अभी अनडिफाइंड है, क्योंकि यहाँ से अभी ये जो लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूँ, आगे बढ़ा दूँ, या अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दिस है ये नोड में ग्लोबल होता है, एंड ग्लोबल होता है सॉरी नोड में, एंड इन अ ब्राउज़र it's called a window object. Okay, so it's called a window object, but this is a node environment. Okay, and let's execute it. So you can see name have a value Vishal. Okay, नेम में जो वैल्यू है विशाल असाइन हो चुकी है। आफ्टर दैट वी एग्जीक्यूट नेक्स्ट लाइन। यू सी इधर डीबग कंसोल में आपको दिखेगा कि विशाल जो है वो प्रिंट हो चुका है, बिकॉज कंसोल डॉट लॉग कर रखा है मैंने यहाँ पे इस तरफ, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब जो कॉल स्टैक है, कॉल स्टैक बहुत ज़्यादा
मेजर रोल प्ले करता है जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कराने में, बट इसको हम इवेंट लूप वाली वीडियो में बहुत गौर से देखेंगे, इसमें ज़्यादा बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। ओके, यू सी, अब हम जो ए फंक्शन में से बाहर आ चुके हैं एंड जो जो रिटर्न फंक्शन किया है वो हम इस फंक्शन में हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट वी एग्जीक्यूट इट। यहाँ पे हमने देखा 2 विशाल आ गया क्योंकि न्यू वैल्यू यहाँ से आई है एंड एक वैल्यू यहाँ से। सो बेसिकली अभी इसका कहने का मतलब ये अभी समझ में नहीं आया होगा, ये जो है, ये जो कोड था वो अभी समझ में नहीं आएगा, बट इसमें कहने का मतलब इतना है कि जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट अ ईजी लैंग्वेज। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये जो चाइल्ड फंक्शन है, ये अपने पेरेंट फंक्शन को नेम को एक्सेस कर रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब मैं ए फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ, और वो क्या कर रहा है, वो एक रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन बी, और जो बी फंक्शन है वो रेफरेंस होल्ड कर रहा है नेम वेरिएबल का, जिसमें कि विशाल असाइन है। ओके, सो व्हेन आई एग्जीक्यूट द रिटर्न फंक्शन, इट्स रिटर्न अ वैल्यू। ये वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि ए होल्ड कर रहा था, ओरिजिनली ए होल्ड कर रहा था उस वैल्यू को। ओके, सो लेकिन ए जो है अब तो एग्जीक्यूट हो गया, तो वो तो कॉल स्टैक से चला जाएगा। सो जब कॉल स्टैक से ए चला गया तो उसकी वैल्यू को अब बेसिकली कौन होल्ड कर रहा है, बी होल्ड कर रहा है, क्योंकि वो उसका चाइल्ड है। ठीक है, तो न्यू वैल्यू आपको यहाँ विशाल दिख जाएगी 2 बार, एक बार यहाँ पे कंसोल हो जाएगा एंड देन आफ्टर दैट एक बार यहाँ पे हो जाएगा, तो 2 बार आपको ये वैल्यू देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी हम देखेंगे इसको आगे इवेंट लूप वाले सेक्शन में। नेक्स्ट, फ्रॉम बाइट कोड टू मशीन कोड, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कि कैसे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है। सो होता है क्या है, इग्निशन इज ए इंटरप्रेटर, जहाँ पे होता है क्या, AST कन्वर्ट्स टू इंटरमीडिएट बाइट कोड दैट रन्स ऑन अ V8 वर्चुअल CPU, फास्ट स्टार्टअप बट नॉट ऑप्टिमाइज्ड। जब भी हम कोड को जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं, वो स्टार्टिंग में लाइन बाय लाइन चलता है। ओके, सबसे पहले जो कि आपका कोड जो है वो पार्स होता है लेक्चर के थ्रू, एंड उसके बाद टोकनाइजेशन होता है, उसके बाद उसकी AST बनती है। AST इज एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी कैसे बनती है। सो ये जो AST बनी हमारी, ठीक है, उसके बाद जो कोड है वो लाइन बाय लाइन चलना वो एग्जीक्यूट करना होना शुरू होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो फास्ट स्टार्टअप है बट ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट्स बाइट कोड व्हाइल कलेक्टिंग रन टाइम स्टैटिस्टिक्स, फंक्शन कॉल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल टाइप्स ऑब्जेक्ट शेप्स। होता है क्या है, जब इंटरप्रेटर कोड को एग्जीक्यूट करता है, वहाँ पे वो उसकी स्टैटिस्टिक्स को होल्ड करता है कि कौन सा फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है, वेरिएबल का टाइप्स क्या है, ऑब्जेक्ट की शेप्स क्या है। जहाँ पे होता क्या है, इस स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम हॉट कोड को डिटेक्ट करते हैं कि व्हेन अ फंक्शन रन रिपीटेडली, मतलब जब कोई फंक्शन बहुत ज़्यादा बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जो प्रोफाइलर है उसको मार्क करता है एज अ हॉट फंक्शन। सो इट ट्रिगर्स अ GIT कंपाइलेशन। तो होता है क्या, उसकी इनलाइन कैशिंग होती है कि उसको कंपाइल कर देते हैं मशीन कोड में, जो कि हमारा काम करता है टर्बोफैन ऑप्टिमाइजेशन, जनरेट्स ऑप्टिमाइज्ड मशीन कोड विद अ टाइप स्पेशलाइजेशन। मतलब इसमें होता है क्या है, मान लीजिए एक फंक्शन है जो कि 2 आर्गुमेंट ले रहा है A एंड B, एंड उसको सिंपल सम कर रहा है उनका। सो जब मैं उस फंक्शन को मान लीजिए 50 या 1000 जो भी है, कि जो भी नंबर है उतनी बार उसको कॉल कर रहा हूँ, तो होगा क्या, टर्बोफैन जो है ऑप्टिमाइजेशन उसको ऑप्टिमाइज़ करेगा, एंड उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेगा, उसका जो टाइप है, उसका जो भी टाइप होगा, मतलब जो भी टाइप होगा, लाइक इंट 32, मतलब इंट होगा जो भी होगा। ओके, उसको उसके मशीन कोड जनरेट करेगा, एंड प्रोड्यूसिंग अ नेटिव CPU इंस्ट्रक्शंस फॉर मैक्सिमम परफॉर्मेंस, तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक
सीन बन जाता है कि मान लीजिए मैंने एक जो फंक्शन बनाया था उसमें मैं इंट वैल्यू ले रहा था दोनों तरफ, मतलब ए एंड बी दोनों इंट आ रहा था, एंड टर्बोफैन ने उसको ऑप्टिमाइज करके मशीन कोड बना दिया, मेरे को दे दिया एक। बट आफ्टर दैट मैंने उसमें वैल्यू पास कर दी फिर स्ट्रिंग्स, ठीक है, तो इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो तो ख़राब हो गई। तो होगा कि यहाँ पे होता है बेल आउट। बेल आउट में क्या होगा कि ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो हमारा ऑप्टिमाइज्ड कोड था, ऑप्टिमाइज्ड मशीन कोड था, उसको थ्रो कर देगा अलग, एंड फिर उसको इंटरप्रेटर के पास दोबारा जाएगा, फिर वहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू होगा एंड उसके बाद फिर स्टैटिस्टिक्स कॉल होंगी, वो स्टैटिस देखा जाएगा एंड पूरा एक लूप चलता जाएगा कि अगर किसी मेथड को हमारा आपको वो अगर किसी मेथड को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है तब वो जाके फिर से ऑप्टिमाइज होगा। ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे डायनेमिक क्लासेस हैं। V8 builds on class like structures dynamically as you add properties to objects. Each property addition creates a new hidden class. So जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी ऐड करेंगे तो एक नई हिडन क्लास जनरेट होती है, जो कि हम आगे देखेंगे, अभी इस वीडियो में उसको इतना नहीं देखेंगे। सो हमने ये समझा, सबसे पहला जो हमारा सोर्स कोड है वो टोकन्स में कन्वर्ट होगा। AST बनेगी उसकी इन मिली सेकेंड्स में, सॉरी, सोर्स कोड टोकन्स में कन्वर्ट हुआ, AST होगी हमारी एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बन जाएगा, इग्निशन इंटरप्रेटर है हमारा एंड इंटरप्रेटर इग्निशन एंड AST। अब यहाँ पे AST को बाइट कोड में ही कन्वर्ट कर देगा, इनिशियल एग्जीक्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स है हमारी, जो भी फंक्शन हमारा, जो भी फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है, उसका डेटा टाइप्स क्या है एंड मैनी मोर थिंग्स, वो सारा काम देखने का होता है प्रोफाइलर का। ओके, तो एंड नेक्स्ट थिंग इज टर्बोफैन JIT। टर्बोफैन जस्ट इन टाइम कंपाइलर है जो कि हॉट कोड को ऑप्टिमाइज मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ओके, एंड उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है कि टाइप चेंजेस ट्रिगर बेल आउट, अगर टाइप चेंजेस हो जाते हैं तो वो वापस इंटरप्रेटर के पास जाता है, उसको री ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, तो ये लूप एक, मतलब टर्बोफैन और इंटरप्रेटर के बीच में चलता रहता है। उसके बाद हमारा गार्बेज कलेक्टर आ जाता है, जहाँ पे मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम यूज़ होती है, क्लीन हीप वाइल एग्जीक्यूशन कंटिन्यूस। होता क्या है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, कोई उसको होल्ड नहीं कर रहा, सो उसको मार्क करके क्लीन कर दिया जाता है। So all of the complexity, lexing, parsing, compilation, optimization, and memory management happens in milliseconds, making JavaScript one of the most sophisticated language implemented ever built. So आप ये देख रहे होंगे कि काफ़ी complicated है, but इतना भी कठिन नहीं है। So हम बस 3-4 चीज़ें देखनी है हमको इसको ज़्यादा उसमें नहीं जाना है, बस इतना देखना है कि लेक्सर पार्सर सोर्स कोड को हमारा टोकन्स में कन्वर्ट किया एंड फिर उसकी AST बना ली। उसके बाद इग्निशन जो हमारा इंटरप्रेटर है, लाइन बाय लाइन कोड को चलाया। अगर उसमें ऑप्टिमाइजेशन का कोई मतलब बनता है तो वो टर्बोफैन JIT के पास गया, वहाँ पे जो भी हमारा कोड था, जो कि प्रोफाइलर ने पहचाना था, डिटेक्ट किया था कि ये कोड ज़्यादा चल रहा है या इसको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, तो वो टर्बोफैन के पास गया। टर्बोफैन जस्ट इन टाइम कंपाइलर है हमारा, तो उसने ऑप्टिमाइज मशीन कोड बनाया उसका, एंड ये काफ़ी फास्ट चलेगा जो हमारे इंटरप्रेटर वाले कोड से। उसके बाद अगर हमारी एजम्पशन जो हैं वो गलत साबित हो जाती हैं या हमारा टाइप्स चेंज हो जाते हैं, तो डी ऑप्टिमाइज करेगा उसको फेंक देगा एंड फिर उसके पास फिर वापस इंटरप्रेटर के पास जाएगा एंड आफ्टर दैट ये पूरा जो लूप है वो चलता जाएगा। ओके, सो गार्बेज कलेक्टर जो है हमारा वो फ्री कर देगा मेमोरी को एंड दैट्स इट। सो आप एक बार नज़र डाल लीजिएगा। ओके, so that's it for the video.
आगे हम जो देखने वाले हैं, हम जो डेटा टाइप्स हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम जो मेन टॉपिक्स हैं एंड हम बिल्कुल गहराई में, बिल्कुल डीप में जाके जावास्क्रिप्ट को देखेंगे। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग। थैंक यू।